बच्चों, नियोजन के उद्देश्य और विशेषताएं देखने के पश्चात हम आते हैं नियोजन की प्रकृति पर, स्वभाव पर, नेचर पर। व्हाट आर द नेचर्स ऑफ प्लानिंग? नेचर्स ऑफ प्लानिंग क्या है? लक्ष्य पूर्ति में योगदान, कंट्रीब्यूशन टू फुलफिलमेंट गोल, फुलफिलमेंट ऑफ गोल। लक्ष्य पूर्ति में योगदान प्लानिंग का स्वभाव है, नेचर है सहायता करना। प्लानिंग क्यों बनाई जाती है? कि भविष्य में जो काम को हम कर रहे हैं उसमें सहायता मिले, मार्गदर्शन हो, किस तरीके से वो काम को आगे बढ़ाना है। तो नियोजन की विशेषता है लक्ष्य पूर्ति में योगदान। मतलब आपने जो लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं, उस अंतिम बिंदु तक पहुंचने के लिए हमें क्या काम करना है, कैसे करना है, किस रास्ते को अपनाना है, इसे ही नियोजन की सहायता का कार्य होता है। नियोजन इन सब में अपना योगदान देता है कि कैसे काम करना चाहिए, तो लक्ष्य पूर्ति में योगदान देता है। नियोजन के द्वारा हम हमारे लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कौन से रास्ते अपनाना, किस तरीके से काम करना, ये सारे काम के लिए हमारी पूरी सहायता करता है नियोजन। प्लानिंग व्यवस्थित रूप से पहले से ही हमें तैयार कर देता है कि काम को कैसे करना चाहिए। नियोजन की सर्वव्यापकता, नियोजन का स्वभाव है सर्वव्यापकता। मतलब जो सभी जगह अप्लाई होती है। अभी हमने इसके पहले ही देखा था कि नियोजन केवल व्यावसायिक, शैक्षणिक, राजनीतिक तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर क्षेत्र में योजना बनाना पड़ती है। नियोजन जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, इसलिए नियोजन सर्वव्यापक है, यूनिवर्सल है, एप्लीकेबल ऑल ओवर फील्ड, हर जगह, चाहे छोटा स्तर हो या बड़ा स्तर हो। एक छोटे से छोटा व्यापारी भी अपनी योजनाएं बनाता है, पर वो अपने सीमित साधनों तक बनाता है। वही बड़ी से बड़ी कंपनी भी अपनी योजनाएं बनाती है, अपने साधनों तक, अपने क्षेत्र के आधार पर बनाती है। और सरकार भी हर 5 वर्षों में योजना बनाती है, जिसे पंचवर्षीय योजना कहते हैं, 5 ईयर्स प्लान। ये योजना ही तो है। योजना पहले से तय कर देती कि आपको लक्ष्य है, आपको क्या करना है, इन 5 सालों में क्या काम करना है। ठीक है, तो इस तरीके से नियोजन सर्वव्यापक है। आयोजन की सर्वोपरिता, प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग। सर्वोपरिता का मतलब होता है बेटा सभी जगह उपयोगी है प्लानिंग, हर जगह उपयोगिता होती है इसकी। ठीक है, प्लानिंग केवल व्यापार के लिए ही उपयोगी नहीं है, हर जगह प्लानिंग की उपयोगिता है। चाहे आप अपना पढ़ाई कर रहे हो, जब तक आप प्लानिंग से काम नहीं करेंगे आप व्यवस्थित अंक प्राप्त कर ही नहीं सकते। अगर आपने पहले से कोई भी चीज के लिए योजना नहीं बनाई तो अंत में हमें कठिनाइयों का ही सामना करना पड़ता है, और जो लक्ष्य को हम अच्छे से अच्छे तरीके से हासिल कर सकते हैं उसमें समस्या आती है। योजनाओं की कार्यकुशलता, इफिशिएंसी ऑफ प्लान। योजनाएं इफिशिएंट, कार्यकुशल, जो भी कार्य किया जाता है, योजनाएं जो भी बनाई जाती है वो कार्यकुशलता के आधार पर। योजनाओं की कार्यकुशलता का मतलब होता है योजना बनाना बहुत आसान है, सोचना विचारना बहुत आसान है, पर उसके अनुसार कार्य भी करना पड़ेगा, उसी को बोलते कार्यकुशलता। बहुत अच्छी योजना आपने बना ली, परंतु हुआ क्या?
उस योजना के आधार पर तो काम ही नहीं किया। इसलिए योजनाओं की कार्यकुशलता मतलब जो भी प्लानिंग बनाई जाए वो कितनी कार्यकुशल है, हमारे लिए कितनी उपयोगी है। अगर हम उन योजनाओं को नहीं अपनाएंगे तो योजना हमारी फेल हो जाएगी, असफल हो जाएगी। तो योजनाएं कार्यकुशलता को बढ़ाती है। प्लानिंग के आधार पर जब वो काम करते हैं तो आपकी कार्यकुशलता बढ़ती है, यानी उस योजना की कुशलता वहां पर सिद्ध हो गई कि उसके आधार पर काम कर रहे हैं तो उसमें क्या आपने अनुभव किया। प्लानिंग इस तरीके से काम करना है। हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई अच्छा एक तरीका होता है, वह उस तरीके के माध्यम से जब कोई काम करता है, सोचता विचारता है कि हाँ ये तरीका यहां पर अपनाया जा सकता है, बस यही उसकी कार्यकुशलता है। तो योजना की कार्यकुशलता तभी निर्भर होगी जब उसको पालन करेंगे। नियोजन की एक निरंतर प्रक्रिया है, यह इसका स्वभाव है, नेचर है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है नियोजन, सतत चलने वाली परियोजना है। हमने एक बार कोई प्लानिंग बना ली तो प्लानिंग थोड़े समय के लिए होती है, लंबे समय के लिए नहीं। और लंबे समय के लिए है तो वो बड़ी बड़ी योजनाएं होती है, उसके अंतर्गत भी कई छोटी छोटी योजनाएं बनाना पड़ती है। एक उदाहरण के लिए, हमें एक प्रोजेक्ट मिला 10 साल के लिए, कोई बहुत बड़ा बांध बनाना होगा, कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने दिया होगा, तो हमारा वो 10 साल का एक प्लान बन गया। पर वो प्लान तो है, लेकिन डेली काम करने के लिए भी तो आपको प्लानिंग करना होगी। डेली आज कितना काम करना है, आज कितना हुआ, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, क्या साधन अपनाए जाएंगे, यानी कंटिन्यूएशन में काम होता है, निरंतर चलता है। जब तक हम काम करते हैं हमेशा व्यवस्थित योजना बनाते रहते हैं। तो योजना की प्रकृति है, स्वभाव है कि यह निरंतर है। ठीक है, जैसे पानी निरंतर बहता है, बहता हुआ पानी स्वच्छ होता है, ऐसे ही योजनाएं निरंतर बनती है। नई नई योजनाएं आते रहती है तो नए विचार भी आते हैं, व्यापार का भी विकास होता है, नए नए आइडियाज आते हैं। अगर एक पानी को एक ही जगह रोक दिया जाए तो वो पानी काम का नहीं रहेगा। ऐसे एक ही योजना बना करके आप रोज उसी को काम करने लगेंगे तो आप उतने सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए योजना का स्वभाव है निरंतर चलना, कंटिन्यूशन में काम होना। अब आता है बेटा नियोजन का महत्व। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है इस चैप्टर में से। नियोजन का क्या महत्व है? व्हाट आर द इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग? सबसे पहला, साधनों का सदुपयोग, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। साधनों का सदुपयोग, आप उत्पादन करते हैं, साधन संसाधनों का प्रयोग करते हैं, तो जो भी साधन आपके पास उपलब्ध है उन साधनों का सही तरीके से उचित प्रकार से प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह सब कार्य प्लानिंग के माध्यम से ही संभव है। हम पहले से ही योजना बना करके जब कोई काम करते हैं, प्लानिंग के आधार पर जब हम कोई काम करते हैं तो हमारे पास जो साधन है उनका पूरा पूरा उपयोग होता है। हमारे पास लाखों करोड़ों की मशीनें रखी है और उत्पादन हो ही नहीं रहा है, वर्कर्स आ ही नहीं रहे हैं। जिस उत्पादन क्षमता से वो मशीन काम कर सकती है हम उसका उपयोग ही नहीं ले रहे हैं, तो फिर वो व्यर्थ है। इसके लिए हम पहले से योजना बनाते हैं कि जो मशीनें हैं उनका किस प्रकार उपयोग किया जाए, जो काम करने वाले कर्मचारी उनसे कैसे काम लिया जाए, कितने समय काम लिया जाए। ये सारी योजनाएं पहले से बनाई जाती है और योग्यता के आधार पर सबको काम दिया जाता है ताकि काम उसके अनुसार वो सही हो सके। साधनों का सदुपयोग, भावी अनिश्चितताओं तथा परिवर्तनों का सामना करना, टू फेस चेंजेस एंड फ्यूचर सर्टेनिटीज। भावी अनिश्चितताओं,
योजना का सबसे बड़ा फायदा ही यही रहता है कि इन फ्यूचर कोई अनिश्चित घटना अगर घटित होती है तो हम उसका सामना करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि हमने पहले से सोच रखा है, पहले से इस बात की तैयारी कर रखी है कि किसी भी प्रकार की बाधाएं अगर आए तो उसका कैसे सामना किया जाए। जैसे हम देखते हैं मिलिट्री के अंदर युद्ध अभ्यास डेली करते कर सोल्जर, वो ऐसा सोच के चलते हैं कि कल ही युद्ध होने वाला है। अगर वो ये सोच करके बैठ जाए कि युद्ध तो होगा ही नहीं तो वो तैयारी ही नहीं करेंगे। अनिश्चित चीजें हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए प्लानिंग हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो प्लानिंग के आधार पर जब आप काम करते हैं तो जो अनिश्चितताएं हैं, जो परिवर्तन है, उनका हम सामना कर सकते हैं, क्योंकि हम पहले से तैयार हैं। अगर वो घटना नहीं घटित होती है तो अच्छी बात है, और अगर घटना घटित भी होती है तो हम उसका सामना कर सकते हैं, उसका हल निकाल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। पर यह सब संभव है योजना के माध्यम से। लागत में कमी, प्लानिंग के आधार पर जब हम कोई काम करते हैं व्यवस्थित के आधार पर, तो निश्चित रूप से लागत में कमी आती है। लागत में कमी इसलिए आती है क्योंकि प्रबंध के जो अनावश्यक खर्चे हैं उन पर नियंत्रण हो जाता है। जो अनावश्यक समय आपका लगने वाला है हम उसको पहले से ही अनुमान लगा करके उसको दूर कर लेते हैं। और भी जो कमी है, जो अकुशलता है, इनकैपेबिलिटीज है, उनको हटा देते हैं और फिर उसके आधार पर हम काम को आगे करते हैं। तो समय भी कम लगता है, लागत भी कम लगती है, सामग्री का दुरुपयोग भी नहीं होता है। इस तरीके से लागत में कमी आने से अधिकतम लाभ होता है। एकता एवं समन्वय की स्थापना, योजना के माध्यम से ही हम सभी साधनों में एकरूपता ला सकते हैं, सभी साधनों के बीच सामंजस्य बिठा सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, तालमेल बिठाना, इसी को बोलते हैं समन्वय। और यह संभव कब है? नियोजन के आधार पर। प्रबंध का सार क्या है? हमने पढ़ा है प्रबंध के चैप्टर में, समन्वय, कोऑर्डिनेशन। जब तक सबके बीच एकरूपता नहीं होती, यूनिटी नहीं होती, तब तक संभव नहीं है। नवीन एवं सृजनशील विचारों का समावेश, योजना के माध्यम से हम पहले से ही कार्य को नए तरीके से करने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमेशा नए नए आइडियाज, नए नए विचार को अपनाने का प्रयास किया जाता है। सृजनशील मतलब कुछ सृजनात्मक कार्य होता है, कुछ क्रियात्मक, कुछ रचनात्मक कार्य होता है। हर कर्मचारी, हर व्यक्ति सोचता है कि क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए कि इस बार कुछ अच्छा हो, पहले से भी कुछ अच्छा हो। यह सब योजना के आधार पर निर्भर करता है। हम देखते हैं प्रबंध गतिशील है, परिवर्तनशील है, क्योंकि आधुनिकतम जमाने के साथ आपको बढ़ना है तो परिवर्तन होते रहता है। हमेशा कुछ नई तकनीकों का जो है उपयोग होने लगता है, तो इसमें नई नई टेक्नोलॉजी को इंक्लूड किया जाता है। प्रतिस्पर्धा शक्ति में सुधार, आप पहले से सुनियोजित हैं तो आप प्रतियोगिता में टिक सकते हैं। आजकल प्रतियोगिता का जमाना है। अगर आपकी कोई भी कमी अगर है, उस कमी के बेस पर आपका प्रतियोगी आपसे आगे निकल सकता है। इसलिए योजना इस प्रकार से बनाई जाती है कि हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, बाजार में प्रतियोगिता में टिक सकें, अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर सकें। अगर व्यापार में हमें प्रतिस्पर्धा में टिकना है तो सुनियोजित प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। और नियंत्रण का आधार, प्लानिंग बनाना बहुत आसान है, लेकिन प्लानिंग सफल कब होगी? जब उस पर नियंत्रण। अगर आप उस प्लानिंग, उस योजना के आधार पर कार्य नहीं करेंगे, उसका पालन नहीं करेंगे, नियंत्रण नहीं होगा, तो आपकी योजना फेल हो जाएगी। इसलिए योजना, प्लानिंग तब ही सक्सेस होगी जबकि उस पर कंट्रोलिंग पावर बराबर हो, नियंत्रण बराबर होता है। नियंत्रण ये देखता है कि वो प्लानिंग सही हो रही है या नहीं।